क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? केंद्रीकरण का अर्थ बताओ, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताओ, या फिर उससे आप क्या समझते हो? नियोजन क्या है? देखो, प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, मतलब नियोजन क्या है, तो आपसे पूछता है नियोजन क्या है। और प्रबंध द्वारा, प्रबंध एक सरल विज्ञान है, कैसे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ सिंपल साइंस, हाउ, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आए हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके क्लास 12th के है ना, बहुत डिमांड हो रही थी सर कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कब लेके आओगे, कब लेके आओगे सर, हमें भी बता दो कब लेके आओगे। तो भाई तुम्हारे लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेशली तुम्हारे लिए लेके आए हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। और मैं अगेन वही बात बोलूंगा कि मैं बीच से साइड हो जाऊंगा, इससे साइड ही हुआ जाता है, ठीक है। तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप जो है सारे क्वेश्चंस की स्क्रीनशॉट ले लेना और सारे क्वेश्चंस को एक एक बार लिख लिख करके देखना, क्योंकि लिख कर देखोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि एग्जाम में जाकर के आपको लिखना है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को, ठीक है। और सभी पे आप जो है एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके। तो ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए, ओहो इधर है, शॉर्ट आंसर टाइप पहले, ठीक है। तो देखो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या केवल नियोजन सफलता सुनिश्चित करता है? मतलब देखो, इसका कहने का मतलब है, आपसे पूछ रहा है कि क्या प्लानिंग, है ना, पूछता है कि क्या अकेले प्लानिंग आपको सफलता की गारंटी दे देता है कि हाँ आपको सफलता मिल जाएगी अगर आप ये प्लान फॉलो करो? तो मेरे हिसाब से तो नहीं देता है ना। तो आप वो देखिएगा कि आपको जवाब क्या देना है, उसी अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए तो किस हिसाब से आपको जवाब देना है वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता प्रबंध एक सरल विज्ञान है, कैसे, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ सिंपल साइंस, हाउ, बताओ बताओ। तो वो तुमको एग्जाम में बताना होगा, मतलब लिख के देखना, ठीक है ना। तो देखो अभी तीसरा क्वेश्चन है, अधिकार का अर्थ क्या है? अधिकार यानी कि अथॉरिटी, ठीक है। आपसे क्या पूछा? अथॉरिटी पूछा। अथॉरिटी का मतलब, तो देखो अथॉरिटी का सीधा मतलब कि आप संगठन के संसाधन का इस्तेमाल कर सकते हो, उसकी आपके पास पूरा जो है राइट है, अथॉरिटी है ना। आपके पास अधिकार है कि संगठन में जो भी संसाधन है, संसाधन कैसे, वित्तीय संसाधन हो गया, अलग अलग प्रकार के संसाधन जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, ये चीज। फिर चौथा आता है नियोजन की सीमाएं लिखें, नियोजन की सीमाएं लिखें। तो अभी आपको लिखना है इसमें नियोजन की सीमा, ठीक है, यानी कि लिमिटेशन। फिर नियुक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? नियुक्तिकरण का तो साफ सीधा मतलब है ना, व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग, ठीक है। स्टाफिंग का साफ मतलब होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि सही पद पर सही व्यक्ति को नियुक्त कर देना, ठीक है। फिर होता है विकेंद्रीकरण का अर्थ बताइए, अथवा विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसमें 2 क्वेश्चन है कि दोनों में सेम पूछ रहा है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है। तो ये बोला विकेंद्रीकरण का अर्थ बताओ, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब बताओ, या फिर उससे आप क्या समझते हो? तो इन शॉर्ट जो है ना, ये पूरा क्वेश्चन आपको वही बोलता है, ठीक है। तो आपको पूरा वही जवाब देना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। एक बार सारे क्वेश्चन देख लेंगे, मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट जो है इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे, प्रबंध की हमें आवश्यकता क्यों है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, तो इसको समझाना होगा आपको। तो इसके बारे में पूरा लिखना होगा कि प्रबंध हमारे लिए क्यों जरूरी है। क्योंकि सबसे पहला ये आपको नियोजन ये सब की प्रक्रिया जो है सुनिश्चित करके देता है, ठीक है। इसमें आप काम कुशलता और प्रभावपूर्ण तरीके से, तो आपके क्या रीजन है ना इसके, वो आपको बताने होंगे, ठीक है, ये चीज। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है, यानी कि सोशल वर्क है, कैसे, ये बताओ। नियोजन एक मानसिक, अभी देखो बोल रहा है नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, मतलब नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया, ऐसा क्या मतलब है? तो यानी कि जब भी हम लोग सोचते हैं ना, सोचने का कार्य करते हैं, उसको हम लोग मानसिक प्रक्रिया बोल देते हैं। तो वही बोल रहा, प्लानिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है, यही सोचते हैं ना। तो ये मानसिक क्रिया हुआ, जब भी सोचेंगे दिमाग से, घुटने से तो नहीं सोचेंगे, जो तुम्हारा तुम घुटने से सोचते हो क्या, नहीं ना, दिमाग से सोचते हो। तो यहाँ पे आपको वही देखना होगा, ठीक है। फिर आप देखोगे तो आपसे बोलता है अगला प्रश्न, व्यवसायिक वातावरण क्या है, यानी कि बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में। तो व्यवसायिक वातावरण आपको बताना होगा। फिर समन्वय तथा सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए, यह भी आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। फिर समन्वय के महत्व का वर्णन कीजिए कि समन्वय क्यों जरूरी है, इसका आपको वर्णन करना होगा। अभी मैं हट रहा आपके सामने से, ठीक है, आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने से हट गया हूँ, आप उम्मीद करता हूँ अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगला इसका भी आप डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पॉज करके आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हटाई हूँ तो आपने ले लिया, मैं उम्मीद कर रहा कि आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। चलिए अभी अगला प्रश्न आपसे बोलता है प्रबंध की परिभाषा लिखे, यानी कि प्रबंध की परिभाषा लिखिए।
तो प्रबंध की परिभाषा क्या, प्रबंध एक प्रक्रिया है जहाँ पे हम लोग नियोजन, नियुक्तिकरण, संगठन ये सारी प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, और फिर वहां पे हम लोग कार्य को कुशलता और प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा करवाते हैं दूसरों से, ठीक है। तो ये चीज लिखना होगा। आर्थिक नीति का क्या मतलब है, आर्थिक नीति का मतलब क्या है आपको वो समझाना है। वैश्वीकरण का अर्थ लिखिए, संगठन की परिभाषा लिखिए, औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन भी जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो टेलर के कितने सिद्धांत है ना, यहाँ देखना, ध्यान देना, यहाँ वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में बोल रहा है, ये नहीं कि प्रबंध के सिद्धांत पढ़ लेना बस तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं, प्रबंध के सिद्धांत पढ़ के सीधा 14 फ्योल के दिए हुए सिद्धांतों लिख देते, तो आपको ये नहीं करना। आपको यहाँ सबसे पहले ये पढ़ना है कि टेलर ने कितने दिए थे, ठीक है ना। टेलर ने कितने, 4 दिए थे, तो आपको वो 4 लिखने होंगे, यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत को आपको जो है लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखना होगा पता है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो टेलर ने सर पहले उन्होंने अपने सिद्धांत दिए, उसके बाद फिर उन्होंने अलग से भी और कुछ तरीके बताए थे, ठीक है। तो वो सब चीज़ें है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आपसे बोला है वो लिखना है कि टेलर के सिद्धांत क्या है, ओके। तो आपको जो है यहाँ पर जवाब देना है। इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया है शायद से, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, आ जाओ, लॉन्ग आंसर है। सबसे पहला, नियोजन क्या है। देखो, प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, मतलब नियोजन क्या है, तो आपसे पूछता है नियोजन क्या है और प्रबंध द्वारा। देखो ये जो है ना, आपको क्वेश्चन लेंदी करके दिया है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन ना लेंदी कर दिया है इसने, मतलब इसने आपके लिए क्वेश्चन को लेंदी किया और कुछ नहीं। आप अगर थोड़ा ध्यान दो तो समझ जाओगे आसानी से। सबसे पहले क्या बोला है, नियोजन क्या है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि प्रबंध द्वारा नियोजन प्रक्रिया, यानी कि उसमें कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, है ना, कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं। मतलब साफ साफ आपसे पूछ रहा है कि आप नियोजन को बताओ और नियोजन के स्टेप्स को बताओ, है ना, जो नियोजन में चरण होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे साफ तौर पे अगर बोला जाए तो चरण लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए, अभी देखो यहाँ क्या है, हेनरी फ्योल द्वारा दिए गए किसी 5 प्रबंध, है ना, यहाँ ध्यान दो, 5 प्रबंध सिद्धांतों का उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आपको उदाहरण सहित बताना होगा, ठीक है, ये चीज। अब है फिर अगला प्रश्न आपको बोल रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है व्यवसाय के आर्थिक परिवेश की व्याख्या उपयुक्त उदाहरण सहित कीजिए, ठीक है। व्यवसाय के आर्थिक परिवेश यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में आपको लिखने के लिए बोल रहा है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जहाँ पे क्या है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, जो ये सब अपने आप में कंसिस्ट करता है, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है, ये चीज। अभी अगला प्रश्न आपको कहता है कि प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, स्पष्ट कीजिए। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है का क्या मतलब है, तो प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है मतलब कि ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कार्य करती है ना। उद्देश्यपूर्ण क्रिया का मतलब क्या होता है कि हम लोग किसी भी प्रबंध को करते क्यों, जो हमारा उद्देश्य, जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं ना। तो आपको यहाँ पे वही लिखना होगा, ठीक है। अभी बोल रहा है वैज्ञानिक प्रबंध में FW टेलर क्या बोलता है, वैज्ञानिक प्रबंध में FW टेलर के योगदान तथा उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो ये आपके नोट्स में होगा या नहीं, तो अगर किसी को नहीं मिले कहा तो ये आप NCERT पे पढ़ सकते हो। आपको NCERT में मैंने आपको रेफरेंस तक बता दिया कि आपको कहाँ से इसका जवाब जो है मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आप NCERT से इसको देख सकते हो, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगला प्रश्न भी बहुत ही अच्छा, सॉरी स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया ना, देख लो भाई, स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेना। और इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना यार, 2-2 क्वेश्चन है, फटाफट से साइड से हटता रहो, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। ये लो, अच्छा इसको मिटा दूँ, ठीक है, लो भैया मिटा देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखो इसका ले ही लो लगे हाथ, ठीक है। चलो, समन्वय प्रबंध का सार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सार है ये तो आपको पता है ना। तो अब इसको व्याख्या कीजिए, बताना है कैसे। तो देखो प्रबंध सार कैसे है, क्योंकि अलग अलग गतिविधियों को एक जगह पर के लेके आता है ना, इसीलिए इसको सार बोल देते हैं। आदेश की एकता और दिशा की एकता, सिद्धांत व्याख्या कीजिए। आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ क्या, डायरेक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन दोनों का सिद्धांत। देखो ये आपसे पूछ रहा है इन दोनों के सिद्धांत की व्याख्या करना, ठीक है। तो इसको ना आप चाहो तो बेस्ट होगा कि टेबल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि टेबल के बारे में अंतर स्पष्ट करने नहीं बोला, तो टेबल मत लिखना, ठीक है, टेबल मत लिखना, 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट दोनों का लिख देना, हो जाएगा काम, ठीक है, ये चीज। फिर संगठन को परिभाषित कीजिए, उसके इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। संगठन के बारे में बताओ और संगठन का इंपॉर्टेंस बताओ, उसका महत्व क्या है, ठीक है। भर्ती और चयन के बीच में, हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपसे बोला भर्ती और चयन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए बेस्ट होगा कि इसमें आप टेबल बनाओ, है ना। इसमें टेबल मतलब क्या सर, 2 1 2 2 2 4, नहीं ये नहीं, आपको टेबल बनाना होगा। इस प्रकार आपको एक टेबल बनाएंगे आप, ठीक है, इस प्रकार एक टेबल बनाएंगे आप, बिल्कुल इस ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद 3 यहाँ पर लाइन खींचेंगे, 3 सेपरेशन बनाएंगे,
3, देखो मैं तुमको पूरा बता दे रहा, इसमें लिखना भी आपको कैसे है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में आंसर करके आना है, ठीक है। इसी तरीके से जो है आपको एग्जाम में आंसर करके आना है, राइट। ये रही। फिर आप यहाँ पर जो है ऐसे करके आपने सेपरेशन बना दी, ठीक है ना। एक यहाँ बना देना बीचों बीच, और एक यहाँ पर बना देना, यहाँ पर, ठीक है। और एक फिर यहाँ सर यहाँ पे आपको बनाना होगा ऊपर में एक टेबल ऐसे बना दो। अब सर क्या करना है, तो क्या करना है, टेबल बनाए क्यों है सर, टेबल हाँ चार डालने के लिए तो नहीं बनाया है ना। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा, आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना होगा आधार, ठीक है। आप आधार लिखोगे, ठीक है। उसके बाद किसके बारे में, भर्ती और चयन के बारे में बोल रहा है ना, तो भर्ती और चयन के बारे में आपको बोल रहा है, तो सर आपको भर्ती और चयन के बारे में जो है लिखना होगा, ठीक है। भर्ती और चयन के बारे में जो है आपको लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या, यहाँ पे भर्ती, यहाँ पे आपकी भर्ती हो गई, मतलब आपकी भर्ती नहीं, आपको लिखना होगा भर्ती, और यहाँ पे आप लिखोगे चयन, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे चयन। तो इस प्रकार जो है आपको भर्ती और चयन के पॉइंटर्स लिखने होंगे, ठीक है। इस तरीके से टेबल बना के आपको लिखना है, समझिए कैसे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अच्छा इतने ही क्वेश्चंस है, हाँ भैया इतने ही क्वेश्चंस है, तो आपको जो है इतने क्वेश्चंस आराम से लिख के आने हैं। सारे क्वेश्चंस को आप लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, छोड़ेंगे किसी को भी नहीं, और सब क्वेश्चंस अच्छे से बना के आओ। फिर मिलते हैं हम लोग आपके एग्जाम के बाद और तोड़ करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आई यू सिंह साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले सेशन में।